जय माता दी। माता रानी के नवरात्रि का 9वां दिन है। माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। माँ नवमी वाले दिन नवरात्रि में, दुर्गा नवमी में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सारी मन की मुरादें पूरी होती हैं। जो नवमी की तिथि है वो 30 सितंबर मंगलवार को शाम को 6:07 से शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 1 अक्टूबर को बुधवार को शाम को 7:01 तक होगा। इस अवधि में आप नौमी कर सकते हैं। जो लोग नौमी करते हैं वो 1 अक्टूबर को बुधवार को 7 बजे तक नौमी कर सकते हैं और जो दशमी है वो है 1 अक्टूबर को बुधवार को 7:02 से शुरू होकर के दशमी तिथि का जो समापन है वो 2 अक्टूबर को गुरुवार को 7:10 तक होगा। तो विजयदशमी जो है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाएगी और आज 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा नवरात्रि का 9वां दिन, यानी कि अंतिम दिन माता का। और माँ सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाएगी। माता का स्वरूप बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा सिद्धि और मन को शांति देने वाला स्वरूप है। माँ दुर्गा का जो ये रूप है, सिद्धिदात्री माता का स्वरूप, वो 9वां रूप है, कार्य सिद्धि मोक्ष को दिलाने वाला है। माता को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनका जो विधि विधान से पूजा और आरती करते हैं उसके जीवन से सभी दुखों का अंत हो जाता है, साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद कन्या पूजन किया जाता है। फिर व्रती अपने व्रत का पालन करते हैं और माता रानी की पूजा अर्चना बहुत ही साधारण तरीके से होती है। देवी माँ का जो स्वरूप है वो कमल पे विराजमान रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। सिद्धिदात्री माँ के दाहिने ओर वाले हाथ में कमल का पुष्प है और ऊपर वाले हाथ में शंख शोभित है। माता के बाईं ओर नीचे वाले हाथ में गदा है और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माता रानी का नाम लेकर के बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और माता ने लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। जो माँ सिद्धिदात्री हैं वो लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की जो पूजा पाठ है, जो पूजा करनी है हमको, वो 30 सितंबर को मंगलवार को शाम को 6:07 से नौमी लग जाएगी। और जो हमें कन्या पूजन करना है वो करना है 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को। सभी देवताओं, ऋषियों, असुरों, गंधर्व को देवी की पूजा आए हैं, बहुत उनके बारे में हम बात करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान भोलेनाथ ने देवी आदिशक्ति पराशक्ति की आराधना की। भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कृपा से 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। कमल पर बैठने वाली माँ सिद्धिदात्री लाल साड़ी में सुशोभित रहती हैं। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय है। माता के चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। नवरात्रि पूजन के आखिरी दिन यानी कि नौमी को दुर्गा जी की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बार नौमी की जो तिथि है वो आ गई है। आज नौमी की तिथि है। आज हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करेंगे। माता रानी सिद्धियों को देने वाली हैं। इस दिन जो भक्त विधि विधान से पूरी निष्ठा के साथ माता की पूजा करता है और उनकी सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है उसको। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए बड़ा नहीं है। माता रानी सब कुछ कर सकती हैं। ब्रह्मांड पे पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि भी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति दिलाती हैं। जानिए अब माँ नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि और आरती और मंत्र। पूजा विधि इस प्रकार है। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष हवन किया जाता है। यह 9 दुर्गा माँ का आखिरी दिन भी होता है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पे माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर और मूर्ति रख के आरती और हवन किया जाता है।
हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दी जाती है और बाद में माता के नाम से आहुति देते हैं। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ आहुति दी जा सकती है। देवी का बीज मंत्र है वो ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः। कम से कम 108 बार इसका पाठ करके आहुति दीजिए। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया है उन समस्त लोगों में उसको बांट देना चाहिए। माता रानी सब पे बहुत ही ज़्यादा दया करती हैं। महारानी के बारे में जो बोला जाए वो कम है। सिद्धिदात्री माता की कथा इस प्रकार है। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों की प्राप्ति की थी। ये कमल पे आसीन है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी इन्हीं की आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता के साथ प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9 दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियों की प्राप्ति की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण बोला जाता है कि शिव जी को अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इन देवी की पूजा, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारकता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। माता रानी की आरती इस प्रकार है। जय सिद्धिदात्री तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध कराती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो मेरी मैया, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो मैया। तुम सब काज उसके कराती हो पूरे, कभी काम उसके रहना ही अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धिदाती वो है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर है वास तेरा मैया। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, वंदना है सवाली तू जिसकी है तू दाता। जय मैया जय मैया, जय सिद्धिदात्री मैया। सिद्धिदात्री मैया की जय हो, जय माता दी। माता रानी का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, जिसको बोलने से मैया रानी प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती हैं। माता रानी का श्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं। और सिद्धिदात्री माता रानी जो है उनका जो पूजा करने का शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। चूँकि इस बार अष्टमी और नवमी का संगम है, इसीलिए 30 सितंबर को अष्टमी और नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। नवमी की तिथि 30 सितंबर दोपहर 1:32 से शुरू हो रही है और 1 अक्टूबर को दोपहर 2:24 तक रहेगी। अतः नवमी की तिथि के आधार पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा 1 अक्टूबर को की जाएगी। पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। दोपहर को 2:24 तक है जो शुभ समय है, इसमें पूजा की जा सकती है। चूँकि माता रानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा 1 अक्टूबर को होएगी, तो इस प्रकार से 2:24 तक हम पूजा कर सकते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाएगा। पूजा को किस प्रकार से, नवमी की पूजा की प्रक्रिया किस प्रकार से करनी है, हमको करना क्या, स्नान करना है, शुद्धिकरण करना है, ठीक है। फिर पूजा जो स्थल है उसको गंगा जल से शुद्ध करना है,
माँ सिद्धिदात्री की पूजा के लिए हमको मूर्ति है या फिर चित्र है उसको स्थापित करना है। लाल रंग के फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, शहद, नारियल, मिठाई चढ़ानी है माता रानी को और मंत्र का जाप करना है। ओम देवी सिद्धि दात्रे नमः। इस मंत्र का जाप करना है, माता रानी अधिक प्रसन्न होती हैं। माँ को तिल या फिर सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। हवन करना है। नवरात्रि के अंतिम दिन हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए हवन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। आम की लकड़ी, गाय का घी, कपूर, जौ, चावल, तिल और हवन कुंड, आप इस चीज़ सब सामान को ले आइए और हवन करिए। मंत्रों का जाप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः 108 बार इसका जाप करना है और हवन करना है। फिर आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगनी है और प्रार्थना भी करनी है कि सारी मन की मुरादें पूरी हो जाएं। जय माता दी।